डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है हमारे एसएस फिजिक्स क्लासेस चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि नीट और जेई का एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कम्प्लीटली एकदम तैयारी करवाई जा रही है और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कराया जा रहा है। आप तो देख ही रहे हो, एक दिन थ्योरी और एक दिन न्यूमेरिकल्स को लेक्चर्स को अपलोड किया जा रहा है। तो अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ग्रुप में जाके ज्वाइन हो सकते हो। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो, क्योंकि आपको इसके बाद ग्रेजुएशन में अगर कोई फिजिक्स ऑनर्स से अगर करने वाले हो तो आप याद रख लो कि हमारा ये चैनल बहुत काम देगा, क्योंकि सेम 1 से 6 तक का ग्रेजुएशन का लेक्चर भी यहाँ पर सिलेबस के साथ कंप्लीट कराया जाता है। अब देखो क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जैसा कि हम लोग इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़े, और उसमें इसमें क्या अंतर है कि इसमें यही अंतर है कि हम लोग जब एक इनफाइनाइट पॉइंट से किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट पर लाते हैं तो ये जो चार्ज लाते हैं वो 1 कूलम चार्ज लाते हैं। तो सीधा सीधी कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ अनदर सोर्स चार्ज स्लोली, मतलब इसमें भी धीरे, और धीरे क्यों लाते हैं इसका रीज़न हमने पिछले लेक्चर में बताया था। तो इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नॉर्मल अगर कहा जाए, देखो ध्यान से समझो डायग्राम को, ये मान लो कि एक सोर्स चार्ज है, क्यों मेरा एक सोर्स चार्ज है। अब देखो एक इनफाइनाइट पॉइंट से चार्ज टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पर ला रहे हैं, और ये जो चार्ज ला रही है एक 1 कूलम चार्ज है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी था तो क्या था, के क्यू नॉट अपॉन में आर। अगर आर मेरा यहाँ पर 1 हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में आर। और अगर हम इसी को पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बोले तो ये पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 कूलम चार्ज को ला रहे हैं तो यार इसलिए आर बराबर 1 लिया हमने, तो V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हम लोग इससे सिंपल लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर। अब देखो एक चीज़, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हमने बताया था पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और डेल V जो होता है वो देखो अगर हम बात करें तो के क्यू अपॉन में आर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी के क्यू अपॉन में आर, इसको लिख सकते हैं V फाइनल माइनस V इनिशियल, वही पोटेंशियल के क्यू अपॉन में आर। और एक इनफाइनाइट पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल एनर्जी जो भी होता है, मतलब कि जो पोटेंशियल होता है वो तो 0 मान लेंगे, होगा ही होगा एक इनफाइनाइट पॉइंट पे। अगर ऐसा हुआ तो V ऐप कितना होगा, वो बराबर होगा ऐसे नॉर्मल V के, V हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर। अब देखो हमको एक चीज़ जान लो कि देखो इसको सिंपल हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज वोल्ट। ऐसे सिंपल तरीके से हम खुद से डिफाइन करें तो W बराबर हमको पता है क्यू नॉट V हो जाएगा, क्यू नॉट V, और वर्क डन जो होगा यहाँ पर वर्क डन दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू V, है ना, पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें मतलब पोटेंशियल एनर्जी का, क्यू नॉट V पोटेंशियल एनर्जी का, ये भी हमारा बराबर होगा क्यू नॉट V का। ये रिलेशन यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग सिंपल तरीके से। अभी हम लोग रिलेशन देखेंगे, यहाँ देखो रिलेशन अभी नहीं समझ में रहे तो यहाँ पर हम लोग रिलेशन देखेंगे, टेंशन मत लो, तब यहाँ और क्लियर कर देंगे। चलो देखो ध्यान से समझो। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज के लिए बात करें, मान लो एक सोर्स चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये मेरा एक पॉइंट P पर एक चार्ज है। तो इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन में आर, के क्यू अपॉन में आर, बस सिंपल। इस पॉइंट के लिए अगर हम बात करें पोटेंशियल, तो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का बीच का रिलेशन, क्योंकि अभी हमने देखा V इज इक्वल टू यू अपॉन में क्यू नॉट, मतलब क्या कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल, है ना, वोल्ट। जो अगर U निकाले तो क्यू नॉट V, और U मान लो हम लोग हमेशा चेंज इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में देखते हैं, तो डेल U इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल V। अब देखो एक चीज़ अगर हम बात करें, हमने अब तक क्या देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखा जिसमें F इज इक्वल टू के क्यू वन अपॉन में क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर, और हमने पोटेंशियल एनर्जी देखा दैट इज फॉर 2 चार्जेस की के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का देखा F इज इक्वल टू के अपॉन ई इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू। और हमने फील्ड का पता है ना कि ऐसे सिंपल ऐसे फॉर्मूला हमने पढ़ा है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और अगर हम पोटेंशियल का बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका भी हमने देखा के क्यू अपॉन में आर, देखो के क्यू अपॉन में आर। तो ये चारों चीज़ हमने अभी तक पढ़ा। तो अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, कि देखो एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से तुम जितना ज़्यादा दूर जाओगे उतना पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, और जितना कम होगा पोटेंशियल जितना वो स्टेबल होगा। जितना तुम पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक जाओगे वो
और वहाँ स्टेबल कम होता चला जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा। और संसार का ये नियम है कि वो खुद का हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। ठीक है, ये संसार का नियम है। अब देखो, मान लो कि सपोज करो कि दो चार्ज है, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। सपोज करो दो चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मान लो कि एक पॉइंट पर यहाँ पोटेंशियल इसका V1 है, इस पॉइंट पे V2 है पोटेंशियल, है ना। तो कहाँ पर ज़्यादा होगा, 1 पे कि 2 पे पोटेंशियल? तो अगर हम बात करें, देखो अगर पॉजिटिव चार्ज की ओर तुम बजा रहे हो, जितना नज़दीक जाओगे तो उतना वहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। और तुम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की जोर कितना, जितना तुम पॉजिटिव से दूर जाओगे, मतलब नेगेटिव के साथ नज़दीक, वहाँ पोटेंशियल घटता जाएगा। तो एज नियर द पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल विल इंक्रीज, एज फार वी गो फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज द पोटेंशियल विल डिक्रीज। समझ गए? अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर यूनिट्स अगर निकालना हो, यूनिट्स निकालना के सीखना हो, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से, इसका यूनिट होता है जूल, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। और हमने देखा रिजल्ट U इज इक्वल टू Q इंटू V, और मान लो कि Q मेरा क्या है, चार्ज, तो कूलम, और ये वोल्ट, तो इसको हम लोग कूलम वोल्ट लिख सकते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो इसको V से रिप्रेजेंट करते थे, इसका यूनिट होता है वोल्ट, और वोल्ट ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर V का हम लोगों ने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी का ये एनर्जी है, तो इसका यूनिट जूल होगा, इसका कूलम, तो जूल पर कूलम वोल्ट, और या फिर हम इसको जूल पर कूलम यहाँ इसको बोल सकते हैं। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के इस फॉर्मूला से हम लोग दूसरा भी इसका यूनिट निकाल देंगे। हमें पता है कि इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ये कूलम, न्यूटन पर कूलम अभी तक हम लोग पढ़ते हैं। चलो एक नया यूनिट इसका निकालते हैं, डिस्कवर करते हैं। इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। अब देखो के क्यू अपॉन में आर, इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं, तो के क्यू अपॉन में आर को हम लोग पोटेंशियल भी तो बोलते हैं, ये पोटेंशियल बोलते हैं। अब पोटेंशियल का होता है वोल्ट, और ये डिस्टेंस इसका मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, देखो इसका दूसरा नाम आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको बहुत मज़ा आया, आई होप सो कि बहुत मज़ा आया होगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा इसका, और इसके न्यूमेरिकल्स में JEE मेंस का अगर आप प्रिपरेशन करें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली इसमें DPQ क्वेश्चंस, मतलब डेली प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस अपलोड हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।